सब खैरियत से होंगे। मैं आई हूँ आप एक न्यू वीडियो के साथ। और इस जो वीडियो का उन्वान है, जो बनाने का जो मेरा मकसद है वो यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। दूसरा, कई वीडियो से जो मैंने वीडियोस पिछली बनाई हैं उनसे कुछ ना कुछ तो आपको फ़ायदा पहुंचा ही होगा, आपको पता चला होगा पार्सल आईडी किस तरह से दी जाती है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि पार्सल आईडीज़ जिन एरिया में नहीं दी गई, मतलब कि एक CHI है या LSW है, उनको जो एरिया असाइन किया गया है, हाफ़ एरिया में पार्सल आईडीज़ हैं बट हाफ़ एरिया में पार्सल आईडी नहीं दी गई, तो किस तरह से वो पार्सल आईडीज़ दी जाएंगी, देन हम वही आज सीखेंगे। एंड हमें गूगल अर्थ डाउनलोड करना पड़ेगा। वो मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा था कि गूगल अर्थ आपके पास डाउनलोड होना चाहिए। RAR एक ऐप है, वो भी आपके पास डाउनलोड होना चाहिए। ये इजीली आपको प्ले स्टोर से मिल जाएंगी डेफिनेटली। एंड देन हम चलेंगे अपनी ब्लॉक आईडी की तरफ। ये मेरी ब्लॉक आईडी है, मैंने क्लिक की एंड देन आपकी लोकेशन ऑन होनी चाहिए, जैसे कि ये पार्सल आईडीज़ आ चुकी हैं मेरे पास। ठीक है, आप देखें, आप ये इस साइड वाले साइन पर क्लिक करेंगे तो आपकी लोकेशन आ जाएगी जहाँ पे आप मौजूद हैं इस टाइम। ठीक है, ये तो मैं पिछली वीडियोस में भी क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, अब मैं चलती हूँ अपनी मेन टॉपिक की तरफ कि जिन एरियाज़ में पार्सल आईडीज़ नहीं दी गई उनका कैसे करना है। जैसे कि ये हाउस नंबर 1 था, उसके आगे ही ना एक भाना आता है, मीन के एक कैटल फार्म आता है। कैटल फार्म मतलब वहाँ पे गायें हैं, बकरियाँ हैं, इस तरह का फार्म आता है, लेकिन उसको पार्सल आईडी नहीं दी गई। हम यहाँ पे मौजूद हैं। अब यहाँ पे पार्सल आईडी किस तरह से दी जाएगी, पहले तो हम अपनी लोकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो आपको ये सारी आपकी ब्लॉक आईडीज़ हैं, सॉरी पार्सल आईडीज़ हैं, सबसे नीचे वाली पार्सल आईडी पे चले जाएं कि कितने घरों को पार्सल आईडीज़ दी गई हैं। पहले आप ये चेक करेंगी। एंड हो रही है 554 पे, देखें ये न्यू एक साइन होगा नीचे की तरफ, ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे। देन आप जिस जगह पर मौजूद हैं आप सेव प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, आप इसे क्रॉस करेंगी एंड देन यहाँ पे आप पार्सल आईडी दे देंगे खुद से, और वो भी खुद से इस तरह से देनी है कि नंबरिंग वाइज देनी है, तरतीब से, ताकि आपको पार्सल आईडीज़ भूले ना। ठीक है, देन पिछली हमारी जो पार्सल आईडी थी 554 थी, अब इस नेक्स्ट हमने इससे देनी है 555। ठीक है, अब इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, आइकॉन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ये आइकॉन है आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप ये वाला कर लें आइकॉन, एंड देन कलर लाजमी चेंज कीजिएगा, क्योंकि दूसरे जो हमारी जो लोकेशन है वो तो ब्लू कलर की है एंड देन बाकी हमारे येलो कलर की हैं। आपकी मर्ज़ी, आप कौन सा मर्ज़ी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट किया है एंड देन मैंने डन कर दिया है। और देखें, इस घर को जो ये बाना है या कैटल फार्म है, इसको 555 आ चुकी है पार्सल आईडी। इस तरह से आपने पार्सल आईडीज़ देनी है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। देन आप नेक्स्ट चलेंगे। इसके बाद ये है कि जिन एरिया में पार्सल आईडीज़ नहीं दी गई आप उन्हें भी कवर करेंगी, जिन्हें पार्सल आईडी दी गई हैं उन्हें आपको लाजमी कवर करेंगी। एंड देन अब चलते हैं, मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला था कि एक परफॉर्मा है एक्सेल फॉर्म में मेरे पास है, उसकी तरफ चलूँगी। जो एक्सेल फॉर्म में मौजूद है मेरे पास, देन मैं आपको वो दिखाऊंगी। जब आपने किसी एरिया को, जिस एरिया में पार्सल आईडी नहीं दी गई थी, आप उन्हें उसे पार्सल आईडी दे दी है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना है कि आपके पास अगर रजिस्टर है, मीन कि आप रजिस्टर ख़ानदान बना रही हैं अगर, तो उस रजिस्टर ख़ानदान पे आप वो जो पार्सल आईडी दी है वो भी लिख लीजिएगा। दूसरा, आपने फिर वही पार्सल आईडी आपने CHI ऐप में जाना है। वहाँ पे आपने सबसे पहले तो जैसे आप पार्सल आईडी देंगे फ़ौरन ही आप CHI ऐप में जाएंगी। देन वो आपके पास पहले ही रजिस्टर होगा, मीन के वो कैटल फार्म है या कोई शॉप है या फिर मतलब कोई घर है जिस पर पार्सल आईडी नहीं दी गई थी। अगर मतलब आपने पार्सल आईडी देनी है तो वो आपके पास पहले से ही रजिस्टर होगा, ज़ाहिर सी बात है वो आपका एरिया था। सेकेंडली, आप फिर उसे तो वो देंगी पार्सल आईडी,
तो पार्सल आईडी देने के बाद आपने फिर आप क्या करना है, वो जो परफॉर्मा होगा एक्सेल फॉर्म में उसे आप ना प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, काफ़ी सारा निकलवा लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं है आपको कि कौन सा एरिया आपका था जिसको पार्सल आईडी नहीं दी गई। ये तो जब आप लोकेशन के मुताबिक वहाँ पहुँचेंगी तब आपको पता चलेगा। सेकेंडली हम खोलते हैं, अगर आपके पास WPS ऑफिस होगा तो अगर जो आपकी LHS हैं सुपरवाइज़र UCMOs वो आपको देंगी एक परफॉर्मा प्रिंट आउट निकलवा कर देंगी या सॉफ्ट फॉर्म में आपको सेंड करेंगी। आपको वो आपके पास होना चाहिए। जैसे कि ये परफॉर्मा है मेरे पास एक LSW का, ये इनकी इस परफॉर्मा में सबसे पहले तो ब्लॉक ID नेम नंबर लिखेंगे जो उस लेडी हेल्थ वर्कर का है। सेकेंडली उन फर्स्ट नेम पे उस लेडी हेल्थ वर्कर का या CHI का नेम लिखेंगे। उसके बाद उसका यूज़र नेम आएगा, डेजिग्नेशन, अगर वो CHI है तो वो यहाँ पे CHI लिखेगी, वरना वो LSW लिखेगी। पार्सल आईडी ये वो वाली है जो आपने खुद दी है उस कैटल फार्म को, ठीक है। अगर हाउस है तो हाउस को देंगी। देन आप हाउस कोड लिखेंगी, हाउस कोड वो वाला लिखेंगे क्योंकि पहले आप रजिस्टर करेंगे वहाँ पे मीन के पहले से आपके पास जो वो घर है या फिर वो कैटल फार्म है पहले से रजिस्टर था, तो आप वहाँ पे जो उसका सरबराह है या फिर जो भी है उसका फ़ोन नंबर या दर्ज करेंगे, या फिर क्योंकि ये एक तो कैटल फार्म है इसमें वो हाउस का सरबराह या मतलब जैसे कह सकते हैं उसका तो नहीं लिखा होगा। आपको ये कोड है, हाउस कोड है, ये आपको याद होना चाहिए या फिर आप आपको रजिस्टर ख़ानदान पे लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ गया है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी ये किस तरह से निकाला जाता है अगर ना दिया गया हो तो। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है किसी चीज़ का एड्रेस। जैसा कि मैं एक घर पे खड़ी हुई हूँ और यहाँ पे इसका उफ़क़ी लकीरें और इसकी जो लंबाई की मतलब जो लकीरें हैं इनके एक मुकम्मल एड्रेस को कहते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। इनका ये नंबरिंग होती है, ये भी नंबरिंग आ जाती है जब आप पार्सल आईडी देंगे तो नीचे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ जाता है। अगर नहीं भी आया तो गूगल मैप से कैसे डाउनलोड करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं यही बताऊँगी आपको, ठीक है। प्रॉपर्टी थी हमारी कैटल फार्म। अगर आपका हाउस पर नहीं दी गई पार्सल आईडी तो आप हाउस लिखेंगे यहाँ पे। अगर कैटल फार्म है, शॉप है तो आप शॉप लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पर बनाया है, ये कोई फ़िक्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं दिखाना चाहती हूँ ये इस तरह का परफॉर्मा होगा, ठीक है। फैमिली नेम ऑफ फैमिली, हेड है, शॉप है, या स्कूल है या मस्जिद है। जैसे कि यहाँ पे है ये मतलब मस्जिद का इमाम हो जाएगा। अगर मस्जिद आपने रजिस्टर की थी बट उसको पार्सल आईडी नहीं दी गई तो आप देना चाहती हैं, देन आप जो इमाम साहब हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर शॉप का ओनर है तो उसका नेम लिखेंगे। अगर फैमिली कर रही हैं, कोई हाउस कर रही हैं तो उनका नेम लिखेंगे, ठीक है। उनका CNIC नंबर लिखेंगे। और कमेंट की जगह ये एक मेन चीज़ है कमेंट वाला, कमेंट की जगह आपने ऐड लिखना है क्योंकि ये आप पार्सल आईडी पहले से मौजूद नहीं थी, आपने खुद लिखी है एंड देन आप इसे ऐड करवाना चाहती हैं, ठीक है। ये था आज का टॉपिक कि किसी जगह पर पार्सल आईडी नहीं दी गई तो उसे किस तरह से दी जाएगी, परफॉर्मा में किस तरह से लिखा जाएगा, ये है सब कुछ। देन नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो ये होगी कि अगर पार्सल आईडीज़ किसी एरिया की किसी दूसरी LSW की बाउंड्री की आपके पास आ गई हैं तो वो किस तरह से डिलीट करवाई जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मोर वीडियो के लिए आप लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।